कौन हो सकती है मां कि अपने बेटे को विदा कर दे? कौन हो सकता? हम में से किसी का साहस है क्या? नहीं है, नहीं। ये कौशल्या मां है। और बंधु माताओं, ये जो देश, ये जो धर्म, ये जो संस्कृति, ये जो सनातन, जो कुछ भी आपको दिख रहा है बचा हुआ, ये जो देश, धर्म, संस्कृति, समाज की रक्षा हो रही है, वो इन्हीं माताओं और बहनों के त्याग के कारण हो रही है। इन्हीं के त्याग के कारण ये देश, ये धर्म इनके कारण सुरक्षित है। जिन्होंने अपने बेटों को तिलक लगाकर विदा कर दिया, जिन्होंने अपने भाइयों को उनके हाथ में राखी बांध के विदा कर दिया, जिन्होंने अपने पतियों के आरती उतार के विदा कर दिया, ये देश उनके नाते बचा है। इस धर्म की रक्षा इतनी आसानी से नहीं हुई है बंधु माताओं, जितनी आसानी से हम समझते हैं। क्या नहीं झेला है इस देश में, क्या नहीं माताओं ने झेला, क्या नहीं हमारे धर्म ने झेला। याद करिए, क्या शक्ति होती मैं दर्शन कराऊं, आपको एक इतिहास की घटना का दर्शन कराऊं। याद करिए सरहिंद का किला। सरहिंद के किले में मुगल शासक ने आदेश दिया गुरु गोविंद सिंह के 2 दुधमुहे बच्चों को दीवाल में चुनने का। आपने घटना सुनी होगी, इतिहास के पन्ने में दर्ज है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र। इसमें से किसी को नाम याद है क्या? चारों बच्चों का। गुरु गोविंद सिंह, कोई है महापुरुष जिसको गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों का नाम याद हो? है कोई? नहीं है, कोई बात नहीं। सिनेमा के हीरो का नाम याद है कि नहीं? याद है? थैंक यू। कुछ तो याद है कम से कम। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का नाम याद करके होगा ही क्या? वो तो मर गए बेचारे धर्म के लिए, वो नाच के पैसा तो कमा नहीं रहे, तो क्यों याद करेंगे वो आपको हंसा तो रहे नहीं, वो आपका मनोरंजन तो कर नहीं रहे, वो आप क्यों याद रखेंगे? आप वो सिनेमा के हीरो का याद रखो, वही पार करें। बंधु माताओं, इतना कठोर इसलिए बोलना पड़ता है कि जिसको अपनी गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपराओं का बोध नहीं होता, वो धीरे 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 इतिहास के पन्नों से समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारा गौरवशाली इतिहास कितना व्यापक, कितना विशाल, कितना विराट है, कितना दिव्य है, इसका दर्शन करिए और याद करिए, बच्चों को भी याद कराइए। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। चारों बच्चे धर्म की रक्षा के लिए छोटी अवस्था में बलिदान हो गए, धर्म नहीं बदले। फतेह सिंह, जोरावर सिंह को मुगल शासन ने आदेश दिया, इनको दीवाल में चुन दो यदि ये धर्म नहीं परिवर्तन करते हैं। बच्चों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, दोनों बच्चे हंसते हंसते दीवाल में चुन दिए गए, धर्म परिवर्तन नहीं। तब ये बचा है देश, तब ये संस्कृति बची है। घटना सुन लीजिए। जोरावर सिंह, फतेह सिंह 12-13 वर्ष अवस्था रही होगी। मुगल शासन ने कहा कि इनको दीवाल में चुनो, और इतना क्रूर शासन था, सामने दादी को बिठवा दिया, इनकी मां को, गुरु गोविंद सिंह की मां को, इन दोनों बच्चों की दादी को सामने बिठवा दिया। आप कल्पना करिए कितना क्रूर शासन था, और उसको याद करिए। और कोई सिनेमा यदि देखना ही चाहते हो तो अभी अभी रिलीज हुई है, उसको देख लेना। कौन सी हो? कश्मीर फाइल। यदि आप देखना ही सिनेमा चाहते हो तो कश्मीर फाइल्स जाके जहां भी मौका मिले देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या दुर्दशा हुई थी इस देश में कश्मीर के पंडितों की, कश्मीर के नागरिकों की। आज तक उसको नहीं दिखाया गया। दुनिया के विषयों पर पिक्चर बनी, आज कोई पहली बार हिम्मत कर पाया है कश्मीरी पंडितों के ऊपर पिक्चर बनाकर दिखाने की। देखो जाकर, बोध हो जाएगा। इसको देखो, और उसको केवल देखने के लिए मत देखिएगा,
वैसी दुर्दशा दोबारा न होने पाए, वैसी दुर्गति हमारी दोबारा न होने पाए, इसलिए देखना, इस भाव से देखना क्या त्याग किया इस देश की माताओं ने, बहनों ने, बंधुओं ने। बंधुओं माताओं, दीवार में दोनों चुने जा रहे थे, सामने इनकी दादी को बिठा दिया गया। दादी ताकि देखे, हो सकता दादी के कारण ये बच्चे पिघल जाएं, हो सकता कुछ बच्चों के कारण दादी पिघल जाए, ऐसा कुछ मुगल शासकों को अंदेशा था। लेकिन ये दो दुधुमुहे बच्चे दीवार में चुने जा रहे थे। देखिए इन सिंहपूतों का दर्शन करिए, ये दोनों बच्चे एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। 12-13 वर्ष की अवस्था, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। दीवार मिस्त्री चुन रहा था। फिर देखे एक दूसरे को, सामने बैठी हुई दादी को देखे। जोरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ही के भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। ये बच्चे एकदम बुलंद आवाज में ये बच्चे ललकार रहे थे। और घटना क्या आती है? घटना ये आती है बंधुओं माताओं, नाक तक दीवाल बच्चों के आती थी। और जब नाक तक दीवाल आती थी, इन बच्चों की आंखें सामने बैठी हुई दादी की तेजस्वी आंखों से टकराती थी। दीवाल अपने आप ढह जाया करती थी, दीवाल गिर जाया करती थी। मिस्त्री दीवाल नहीं जोड़ पाए जब तक इनकी दादी बैठी थी। क्या दिव्यता, क्या तेजस्विता होती है। और आपको संभवतः घटना पता होगी, पहले इनकी दादी का कत्ल किया गया। कैसे बचा है ये देश, कैसे बचा है ये धर्म? इन दुधमुहे बच्चों के सामने इनकी दादी का कत्ल किया गया है। सरहिंद के किले से इनको नीचे फेंक दिया। बंधुओं माताओं, फिर इन दोनों बच्चों को दीवार में चुना गया। ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति, ये सीमा, ये आज इसलिए बचा है क्योंकि कोटि कोटि कंठों ने ये प्रतिज्ञा की है और गाया है, हम जिए